हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज के विक्रांत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, धाकड़ होंगे, मस्त होंगे। आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्चुअली हमने पिछले क्लास में आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया था। कूलम्स लॉ में हमने आपको कूलम्स लॉ की सारी बातों को बताया था। उसके बाद मैंने उस पर कुछ सवाल करवाया था। आज कूलम्स लॉ में हम लोग कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ेंगे और कुछ सवाल करेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। दोस्तों, मैं क्लास शुरू करता हूं एक सवाल से। एक सवाल दिया गया है, इस तरीके से। दिया गया है कि ये चार्ज है, मानिए ए भी क्यू, या तो कोई पार्टिकल, मानिए सबसे अच्छा कि कोई पार्टिकल है जो दिया गया है, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी। ठीक है, आपको दोनों के बीच का दूरी दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये अभी 50 सेंटीमीटर है। ठीक, बोला गया है कि आपको चार्ज ऑन ए बराबर चार्ज ऑन बी बराबर 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। बोला गया मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी बराबर 100 ग्राम। देखिए, ध्यान दीजिए, सवाल यही दिया गया है कि आपको किसी एक कॉमन पॉइंट से मान लो कि कोई एक ऐसे छत वगैरह कुछ था, है ना, तो उसके छत के किसी एक कॉमन पॉइंट से, छत के किसी एक पॉइंट से आपको दो चार्ज को दो अलग अलग रस्सी से लटकाया गया। ठीक है, दोनों रस्सी का लंबाई जो था वो बराबर था 50 सेंटीमीटर। इसका भी 50 सेंटीमीटर है ना। समझ रहे सवाल क्या है? सवाल है कि एक किसी पॉइंट से दो रस्सी के मदद से दो चार्ज को लटकाया गया। ठीक है, और एक पॉइंट से दो रस्सी की मदद से दो चार्ज को लटकाया गया, और जब लटकाया गया तो देखा गया कि दोनों के बीच का दूरी जो अभी है वो 5 सेंटीमीटर है। ये दोनों रस्सी जिससे चार्ज को लटकाया गया था, दोनों रस्सी का लंबाई 50-50 सेंटीमीटर था। आपको दोनों ही जो चार्ज पार्टिकल है, दोनों पे चार्ज बराबर है 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, दोनों का मास भी बराबर है 100 ग्राम। ठीक, तो सवाल यही है। अब आपको फ्रेम इसका यही है। अब आपको इसमें पूछा क्या क्या गया वो देखिए। तो आपसे पूछा गया दोस्तों, आपसे पूछा गया फाइंड, पहला कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी दोनों पर लगने वाला फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। दूसरा पूछा गया कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, along a string and perpendicular to a string, ये पूछा गया। और तीसरा सवाल आपसे पूछा गया
तीसरा सवाल ये पूछा गया, फाइंड टेंशन फोर्स, टी यानी टेंशन फोर्स। चौथा सवाल पूछा गया, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, या तो पार्टिकल्स जो भी कहिए, दोनों ब्लॉक्स का या तो पार्टिकल जो भी कहिए उनका एक्सेलरेशन। सवाल समझ में आया? सवाल है कि एक पॉइंट से दो रस्सी की मदद से दो चार्ज को लटकाया गया, ठीक है, और आपको दोनों को ऐसे लटकाया गया, ये एक पॉइंट से दोनों को ऐसे लटका के दोनों को हम 5 सेंटीमीटर की दूरी पर अभी ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, और दोनों पर चार्ज बराबर था, मास बराबर था। आपसे पूछा गया फाइंड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोंग अ स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, फिर पूछा गया फाइंड टेंशन फोर्स, फिर पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। और ये चारों चीज कब बताना है? जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज, यानी कि देखो इसको ऐसे हम लटका कर दोनों चार्ज को ऐसे कोई पकड़े हुआ था या किसी तरीके से इसको ऐसे रखा गया था। जस्ट आफ्टर रिलीज करने का मतलब क्या है? इसको फ्री कर दिया गया, यानी इसको दोनों को छोड़ दिया गया कि या तो आप दोनों एक दूसरे से दूर जाओ या तो ऐसे ही रहो। जैसे एक बात बताओ, दो चार्ज कुछ दूरी पे है, हम ऐसे किसी चीज से उसको क्लैंप किए हुए, पकड़े हुए हैं। क्लैंप मींस पकड़ना या बांधना या जकड़ना, जो भी कहो, किए हुए हैं। अब हम उसको छोड़ देंगे तो वो अपना ओरिजिनल रूप में आ जाएगा। अगर रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा हो तो एक दूसरे से दूर चला जाएगा, और अगर रिपल्सिव फोर्स कम होगा तो वहीं पर वैसे ही रह जाएगा। तो ये क्या बोला गया? जस्ट आफ्टर रिलीज। ये चारों बात आपको बताना है कब? जब इसको दोनों चार्ज को रिलीज किया गया, यानी दोनों चार्ज को रिलीज किया गया मतलब क्या? फ्री किया गया कि अब तुमको जो जैसे खेला करना है करो, ठीक है, यानी हम तुमको पकड़े हुए नहीं है, तुम पे कोई बाहरी फोर्स नहीं है, कोई बाहरी दबाव नहीं है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूछा गया है, तो वो तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखिए दोनों चार्ज के बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पता है, तो 9 × 10⁹ के का वैल्यू, और 2 है तो 2 दूनी 4, 10⁻⁻14। अरे हो गया ना भाई, 2 और 2 दूनी 4, 10⁻⁻7 गुने, तो 2 बार ये करोगे तो 10⁻⁻14 करोगे ना। अब दूरी क्या है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर यानी 25, और देखिए सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलिएगा, तो 25/100 कीजिएगा, तो 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 100 को स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻4, इन द सेंस कि आप इस चीज को ऐसे करते हैं ना 25/10⁻4, तो इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, ठीक। देखिए अब जरा ध्यान दीजिए, अब लिख लो भाई, अब क्या है इसमें बताओ। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बराबर हो जाएगा 36/25, और देखिए ये आपको 10⁻⁻4, 10⁻⁻14, तो ये और 10⁻9 है, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻1 बच जाएगा। तो भाई इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा 0.144 न्यूटन, यानी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना ही है, ठीक। अब सेकेंड सवाल क्या कहा गया कि कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोंग अ स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। तो इस चीज को जानने के लिए आपको एक बात करना होगा कि इस पे लगने वाला सारा फोर्स निकालना होगा। अच्छा एक बात बताइए, दोनों ही चार्ज है, दोनों ही जो पार्टिकल है, दोनों का मास भी बराबर है, तो दोनों पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेम लगा, mg सेम ही होगा ना, क्योंकि मास क्या है? बराबर है। दोनों पर चार्ज भी बराबर है, तो दोनों पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी सेम लगना है। दोनों के रस्सी की लंबाई भी बराबर है, और दोनों 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो दोनों पे टेंशन भी बराबर ही लगना है ना। तो यानी दोनों पे ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और टेंशन सब बराबर लगेगा। अच्छा देखिए और कोई फोर्स है क्या?
और कोई चौथा फोर्स भी है क्या दोनों में से किसी भी पार्टिकल पे? नहीं। एक mg ग्रेविटेशनल फोर्स मास के चलते लगा, एक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो क्या है रिपल्सिव नेचर का है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इधर लगेगा, और एक टेंशन इधर लगेगा। दैट्स इट, यही तो है, और तो कोई फोर्स नहीं है। तो देख लीजिए इस पर एक फोर्स जो लगेगा वो इधर में mg, और एक फोर्स लगेगा इधर में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक फोर्स इधर में लगेगा ऐसे टेंशन। और कोई फोर्स लगेगा बाबू? नहीं, और कोई फोर्स नहीं लगेगा। आपने एफी ऑलरेडी निकाल चुका है, एमजी भी आप निकाल लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एमजी क्या होगा? मास इंटू जी, मास 100 ग्राम है तो केजी में बदलिए तो 100/1000, और जी तो 10, तो क्या हो जाएगा 1, यानी mg का वैल्यू 1 आया। अब बोला है कि आपको टेंशन, देखिए तो टेंशन हमको नहीं पता है अभी फिलहाल की टेंशन कितना है, लेकिन इतना पता है कि एक फोर्स टेंशन भी लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, सिर्फ अभी आप एफी और mg का रिजल्टेंट निकाल कर देखिए, टेंशन का हम बाद में देखेंगे, पहले ये दोनों का निकाल कर देखिए, एफी और mg का, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, दोनों का मान अलग अलग है, करीब करीब mg का मान Fe से 10 गुना ज्यादा है ना? देखो ना, वो 0.1 के आसपास है, ये 1 है ना? तो इतना तो तय है कि रिजल्टेंट जो होगा वो mg की ओर ज्यादा होगा। हमने आपको देखिए 11th का मेरा लेक्चर देखिएगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का, उससे पता चलेगा कि जो फोर्स ज्यादा होता है रिजल्टेंट उधर ज्यादा झुक जाता है। तो इतना तय है कि mg का वैल्यू ज्यादा है तो रिजल्टेंट इधर ज्यादा हुआ, Fe और mg दोनों का रिजल्टेंट, किसका किसका? Fe और mg का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। अब अगर कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए कि ये रिजल्टेंट फोर्स जो है वो mg के साथ एंगल बना रहा है थीटा। कितना बना रहा है बाबू? थीटा एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो अब आपको क्या चाहिए? रिजल्टेंट फोर्स का आपको चाहिए कंपोनेंट, एक बार स्ट्रिंग के लॉन्ग में और एक बार स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। तो एक बात बताओ कि एक बार स्ट्रिंग के लॉन्ग में चाहिए, एक बार स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर चाहिए, तो इतना तय है कि आपको रिजल्टेंट फोर्स ये दोनों का हमने देखा कि ऐसा होगा। अब देखिए इस चीज को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपोनेंट मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। वो कैसे? देखो देखिए बाबू, ध्यान दीजिए, ये बात समझ में आ रहा है? उसी फिगर को थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, देख लीजिए, थोड़ा सा फिगर पर ध्यान दीजिएगा। तो हमने रिजल्टेंट बोला कि ऐसा ही होगा। अब एक बात बताओ, अब अगर हम Fe और mg दोनों का कंपोनेंट ड्रॉ करें तो अगर ये टेंशन वाला यानी रस्सी वाला लाइन ऐसे है तो इसको हल्का सा और आगे ऐसे कीजिए, रस्सी वाले लाइन को और आगे ऐसे कर दीजिए। ये एक्चुअली रिजल्टेंट नहीं है, ये क्या है? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है ना, रस्सी है। रस्सी को ही हम क्या किए, थोड़ा सा और आगे ऐसे इस लाइन को काल्पनिक तौर पे थोड़ा सा आगे बढ़ा लिए। तो एक बात बताइए, थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? ठीक, तो अगर ऐसा होगा तो आप हमें बताएं
कि एमजी का कंपोनेंट जो होगा वो इधर में क्या होगा, इधर में जो स्ट्रिंग के लॉन्ग में एमजी का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा mg cos थीटा। और देखिए ये ऐसे है, देखिए ध्यान दीजिए mg ऐसे है तो स्ट्रिंग के लॉन्ग में ऐसे होगा, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, तो स्ट्रिंग का परपेंडिकुलर तो यही है ना बाबू, देखो ऐसे इधर, तो mg का कंपोनेंट किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, तो भाई इधर होगा ना। कंपोनेंट क्या करता है, वेक्टर को कवर करता है, दोनों कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट ऐसे और एक ऐसे हो जाएगा, ये वेक्टर ऐसे है, mg क्या है, वेक्टर है अभी, तो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो mg cos थीटा इसका कंपोनेंट एक इधर हो जाएगा और mg का एक कंपोनेंट इधर होगा, जो होगा आपको कितना, देखो mg का वैल्यू वगैरह हम निकाल ही चुके थे, तो इसको मिटा दीजिए, जगह का कमी है हमारे पास, तो ये होगा mg साइन थीटा। अब जरा एफी के बारे में सोचिए, सोचो एफी और mg एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जब 90 माइनस थीटा होगा तो एफी का कंपोनेंट देखिए, तो एफी ऐसे, तो एफी का एक कंपोनेंट ऐसे और दूसरा कैसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्योंकि देखो यही दोनों मिलके क्या कर रहा है, एफी को कवर कर रहा है। तो एफी का एक कंपोनेंट इधर जो हो जाएगा एफी साइन थीटा, और इधर वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफी कॉस थीटा। ठीक, चलिए अब देखो एकदम से जिस लाइन पर राशि है उसी लाइन पे देखो एफी और कहने का मतलब mg दोनों का हमने ये फोर्स का कंपोनेंट निकाल लिया, और इधर में तो टेंशन है। अच्छा एक बात बताइए, हम कहते हैं कि along द स्ट्रिंग टोटल फोर्स 0 होगा, क्यों, क्योंकि अगर along द स्ट्रिंग फोर्स होता तो ये वाला बॉब जो है, यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस लाइन पे ऐसे मूव करता, लेकिन सच्चाई ऐसा है क्या, नहीं। सच्चाई ये है कि जरा इमेजिन करके देखो, अगर कोई रस्सी से किसी चीज को आप ऐसे लटकाओगे तो वो कैसे मूव करेगा, वो जब भी मूव करेगा तो इस लाइन पे मूव करेगा। देखो ना भाई झूला, झूला कैसे मूव करता है, इस पाथ पे मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है ना जी, ये ऐसे ऐसे झूला मूव करता है, जब भी तो ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो ये चल रहा है किस पाथ पे, इस पाथ पे, तो इस पाथ पे चल रहा है, इस पाथ पे नहीं चल रहा है, इसका मतलब इधर का टोटल फोर्स क्या है, 0 है, इधर का टोटल फोर्स क्या है, 0 है। तो आप कह सकते हैं कि आपको along a string block not move, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब आपको मूव नहीं कर रहा है यानी वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी 0, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन 0, और इसका मतलब क्या कि एफ नेट 0, उधर का टोटल फोर्स क्या है, 0 है, यानी सभी फोर्स रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट स्ट्रिंग के लॉन्ग में क्या है, 0 है, क्योंकि उधर मोशन नहीं हो रहा है। चलिए दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। दूसरा में एक और था कि आप परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, यानी इधर, तो इधर तो मोशन कर ही रहा है, तो इधर देखिए फोर्स, तो इमेजिन करो फोर्स कैसा है, रिपल्सिव है, तो रिपल्सिव है तो ये मोशन करेगा, ये इस लाइन पे, यानी ऐसे ऐसे झूला के टाइप से ऐसे ऐसे झूलेगा, ऐसे झूलेगा, तो रिपल्सिव फोर्स है तो इधर जाएगा ना, तो इधर जाएगा यानी ये वाला फोर्स जाता है, तो क्या आ जाएगा, एफी कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा। तो आपको हो जाएगा परपेंडिकुलर टू अ स्ट्रिंग हो जाएगा, देखो भाई एफी, देखिए बहुत आपको आराम से सिखा रहे हैं सवाल को, ध्यान से देखोगे भाई तो सीख जाओगे। mg साइन थीटा,
अब देखो एफी का वैल्यू 1 है, अब कॉस थीटा निकाल लो भाई। कॉस थीटा आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो थीटा है यहाँ पे भी वही थीटा है, देखो ना ये वाला थीटा है, यहाँ पे थीटा है ना भाई, देखो तो ये 5, तो ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल निकाल लेंगे। अगर ये 5, ये टोटल 5 है और ये 50 है, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यहां से यहां तक ये, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। तो ये 5/2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये वाला साइड बताओ, ये वाला साइड जो हो जाएगा, ये वाला साइड 50 का स्क्वायर करो 2500, 2500 में से 25 घटाओ तो 9975, तो 9975 का अंडर रूट और बाई कितना 2 रहेगा ना, देखो ना भाई 2 तो रहेगा ही ना जी, देखो ना 50 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर, वही नहीं होगा, करके देखना ऐसा ही आएगा। तो एफी कॉस थीटा कीजिए, तो सबसे पहले एफी का वैल्यू, तो एफी का वैल्यू हमने निकाला था, वो आया था कितना 0.144। अब कॉस थीटा कर दीजिए, तो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या होगा, ये वाला साइड बाय ये वाला साइड, तो ये वाला साइड क्या है अंडर रूट 9975, 9975 का वैल्यू आना चाहिए, अंडर रूट में है तो 99.87, ठीक है। तुम बोलोगे सर ये कैसे कर लिए, सीख जाओगे भाई, तुम भी सीख जाओगे, टेंशन मत लो। और बाई में 2 है, 2 और बाई में ये वाला साइड करना है गुने 50, ठीक है ना, देखो ना एफी गुने कॉस थीटा, कॉस थीटा और क्या इतना बाई इतना कर दिया हमने, माइनस mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा करो तो mg का वैल्यू 1 और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा और ये वाला बाई ये वाला है ना, यानी कि 5/100। देख लो भाई ये क्या है 5/2 गुने 50 करोगे तो क्या हो जाएगा 5/100, ठीक है जी। तो आप ऐसा जब करेंगे तो ये जो आ जाएगा एक्चुअली में सॉल्व करने के बाद जो आपको आने वाला ये आएगा 0.098 आएगा, ठीक है, आप देख लेना ऐसा ही आएगा, ठीक। तो ये आया आपको फोर्स जो आया ये किधर में आया आपको परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, ठीक। तो ये चीज अब जरा देखिए ध्यान दीजिए, अब पूछा गया इसमें टेंशन भी पूछा गया, फाइंड टेंशन, तो टेंशन पूछा गया तो टेंशन भी कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए हमने कहा टेंशन कैलकुलेट करने के लिए, देखिए हमने कहा कि आपको स्ट्रिंग के लॉन्ग में टोटल फोर्स 0 है, तो स्ट्रिंग के लॉन्ग में टोटल फोर्स 0 आखिर कैसे हुआ, फोर्स का भी तो कॉन्सेप्ट कुछ होता है ना, ये दोनों का एफी और एमजी का कंपोनेंट आप स्ट्रिंग के लॉन्ग निकाले तो किधर आया, इधर आया, वो स्ट्रिंग फोर्स इस पे किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, टेंशन फोर्स क्या लगेगा ऊपर लगेगा, यानी ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, यानी इधर वाला फोर्स इज इक्वल टू इधर वाला फोर्स, तब तो टोटल फोर्स इस पे 0 हो गया इस लाइन के लॉन्ग में। तो हम लिख सकते हैं कि आपको टेंशन बराबर क्या हो जाएगा mg cos थीटा प्लस एफी साइन थीटा, mg cos थीटा प्लस एफी साइन थीटा, ठीक है। ऐसा तो आप करोगे तो mg का वैल्यू कितना 1, अब अभी में हमने साइन थीटा लिखा था, तो साइन थीटा हमने लिखा था क्या, देखिए तो साइन थीटा आप लिखोगे तो ये वाला साइड बाय ये वाला साइड, तो क्या आ जाएगा 5/100, है ना। देखिए ये 5 और ये करोगे 5, इतना ये 5/2 है, तो 5/2 बाई 50 करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली क्या है cos थीटा ना, सॉरी ये साइन थीटा कर देते अभी जी, cos थीटा है तो क्या हो जाएगा ये वाला साइड, तो ये वाला साइड जो है ये हो जाएगा बाबू 1 गुने अंडर रूट 9975 का वैल्यू होता है 99.87 बाई 2 है इसमें और ये
50 गुने 2 100 माइनस सॉरी प्लस एफ ई साइन थीटा। तो एफ ई का वैल्यू कितना है 0.144 है ना, और साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/100। ठीक, जब ये ऐसा हो जाएगा तो जरा सोचिए, ये जो हो जाएगा जरा देखो तो बाबू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.99 और ये हो जाएगा कितना, इसको देखिए तो ये हो जाएगा आपको 5 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.72/100 होगा कि नहीं होगा जी। तो जोड़ोगे तो करीब करीब वही रह जाएगा, 0.99 ही रह जाएगा। ठीक है, तो आपको 0.99 करीब करीब आपको क्या होगा, टेंशन फोर्स का वैल्यू होगा। कभी कहीं कहीं पे 0.98 भी देता है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज, तो टेंशन का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या पूछा, एक्सेलरेशन पूछा। तो भाई एक्सेलरेशन पूछा तो निकाल दो ना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या, जिधर मोशन कर रहा है उधर वाला फोर्स बटा मास, यही तो एक्सेलरेशन होता है। तो ये मोशन इधर कर रहा है, ये तो इधर कितना फोर्स है, इधर वाला फोर्स अभी हमने निकाला, कितना आया था जी 0.98 आया था संभवतः, जीरो कंफर्म नहीं है, 0.098 आया था शायद, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, है ना। तो आपको एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, है ना। फोर्स का कंपोनेंट स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होगा ना। तो परपेंडिकुलर टू जो लाए थे आप, वो क्या लाए थे 0.097 आया था जी, क्या आया था, संभवतः ऐसे ही कुछ लाए थे। और मास कितना है 100 ग्राम है, तो 100/1000 कीजिए, केजी में कीजिएगा तो ये डेसिमल यहां से उठकर यहां आ जाएगा, यानी 0.97 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये बातें समझ में आया। तो आपको कूलम्ब्स लॉ तो यहाँ पे लग ही रहा है। कूलम्ब्स लॉ में सिर्फ आपको F बराबर K Q1 Q2/R² है, बाकी सब क्या है, मैकेनिक्स है, बाकी सारा चीज मैकेनिक्स है। आपको मैकेनिक्स रिपीट हो जाना चाहिए। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर एक सवाल ऐसा लिया जाए, कैसा लिया जाए कि आपको किसी चार्ज, दो चार्ज को ऐसे किसी एक पॉइंट से ही दो रस्सी के जरिए आपको ऐसे लटकाया गया, जो कि एल लेंथ का था, एल लेंथ का, और दोनों रस्सी के बीच का एंगल था 2 थीटा। ठीक, इस पर चार्ज दे दिया गया है कि चार्ज Q है, मास M है, इसका भी चार्ज Q है, मास M है। ठीक, अब आपसे ये पूछ दिया जाए, क्या पूछें बताइए, जो बोलेगा वही पूछ लेंगे। आपसे पूछ दिया जाए फाइंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट they are in rest, they are in rest। आपसे ये पूछा गया कि ये दोनों, समझ रहे सवाल क्या है, कि दो रस्सी से दो चार्ज को ऐसे रखा गया। ठीक,
और आपको दोनों रस्सी का लंबाई बराबर था एल एल, दोनों पर चार्ज बराबर था क्यू क्यू, दोनों का मास एम एम था। तो इसी एम का वैल्यू पूछ रहा है कि उस एम का वैल्यू बताइए ताकि ये पूरा सिस्टम रेस्ट में रहे, दोनों ब्लॉक रेस्ट में रहे। तो देखिए दोनों ब्लॉक रेस्ट में कब रहेगा, जब नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो नेट फोर्स जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या, नेट फोर्स जीरो कैसे हो सकता है, इस पर लगने वाला टोटल फोर्स वाले निकालिए। नीचे में mg, एक ही जैसा चार्ज है तो इधर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और इधर में क्या, इधर में बोलो जी, इधर में राशि है तो राशि के लॉन्ग में क्या लगेगा, टेंशन। क्या लगेगा भाई, इधर में रस्सी के लॉन्ग में टेंशन लगेगा, टेंशन फोर्स। ठीक है, अब देखो, अब जरा सा दिमाग लगाओ, अगर ये ऐसे हम डाल दें तो सोचो, अगर ये टोटल एंगल 2 थीटा था तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा, यानी ये रस्सी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा बना रहा है, तो एक्चुअली में रस्सी जो है इस लाइन के साथ भी थीटा फॉर्म कर रहा होगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ पे टोटल फोर्स जीरो देखना चाहते हैं। तो टोटल फोर्स जीरो देखना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं ना कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, और बाएं का फोर्स बराबर दाएं का फोर्स, ये भी तो कर सकते हैं ना। अगर ऊपर नीचे का फोर्स बराबर हो गया, ऊपर नीचे टोटल फोर्स जीरो, दाएं का फोर्स और बाएं का फोर्स बराबर हो गया तो दाएं बाएं की फोर्स जीरो, यानी टोटल फोर्स क्या है, जीरो हो गया। हम ये भी कर सकते हैं ना। तो बताइए, इधर ये टेंशन था तो टेंशन का कंपोनेंट इधर जो हो जाएगा, टेंशन इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा, तो टेंशन का कंपोनेंट इधर क्या होगा, टी कॉस थीटा। अब सोचो, टेंशन ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे तो दूसरा कंपोनेंट कैसे होगा, ऐसे होगा, ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। तो अगर ये रेस्ट में है यानी ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स, यानी आप कह सकते हैं कि आपको क्या कह सकते हैं, टी कॉस थीटा बराबर mg और टी साइन थीटा बराबर क्या, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी, पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर बाई, अब बोलोगे कि डिस्टेंस क्या होगा, तो निकाल लो ना भाई, डिस्टेंस क्या होगा। देखो, अगर ये लंबाई एल था तो ये क्या हो जाएगा, यहां तक ये जो हो जाएगा एल साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। सिर्फ ये इतना दूर, तो इतना दूर एल साइन थीटा, तो ये भी एल साइन थीटा, तो टोटल यहां से यहां के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 12 साइन थीटा हो जाएगा। ये एल साइन थीटा कैसे हुआ समझ में आया, अरे ये एल था तो ये वाला एंगल क्या है, थीटा है ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये एल था तो एल का इधर क्या हो जाएगा कंपोनेंट, एल साइन थीटा नहीं हो जाएगा, पड़ी वाला कंपोनेंट है ये, खड़ी वाला सॉरी कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2l साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। चलो भाई अब इधर आ जाओ, ऐसा लिख दिया, इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट कर दो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, टी से टी कट जाएगा, अरे बुद्धू आदमी हो एकदम से तुम लोग यार, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा बराबर एफ ही क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर इंटू 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
और बाई में क्या mg, तो mg बाई में लिखना है, यानी मल्टीप्लाई में नीचे वाले के मल्टीप्लाई में आ जाएगा इनटू mg। t से t गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा और क्या tan थीटा, तो tan थीटा बराबर भाई साहब हो गया q स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 गुणे 4 16 कर दो सबसे अच्छा, बार बार क्या लिखे हम लोग ये सब, 16 पाई इप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एम जी। चाहिए क्या आपको, एम चाहिए, तो एम को इधर, एम को यहां पे लेके चले जाओ और tan को नीचे लेके आ जाओ, तो m बराबर क्यू स्क्वायर, tan थीटा नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में रखना चाहेंगे तो cot थीटा लिखना पड़ेगा, क्यू स्क्वायर cot थीटा और बाई ये पूरा 16 पाई इप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू क्या जी, इनटू क्या जी, यही हो गया मास। ठीक है, स्क्रीन पहुंच करके लिखिए। चलिए देखिए एक सवाल देखते हैं, आपको इसमें सवाल में ये बोला गया कि आपको दो बॉल को बराबर लंबाई की रस्सी से 20 सेंटीमीटर ये भी है, 20 सेंटीमीटर ये भी है, आपको दो बॉल को बराबर लंबाई की रस्सी से लटकाया गया, लेकिन इस बार सस्पेंशन पॉइंट यानी जहां से लटकाया गया था वो अलग अलग था, दोनों सस्पेंशन पॉइंट के बीच का दूरी क्या था 5 सेंटीमीटर था। पहले क्या था एक ही जगह से ऐसे लटकाया जाता था, अब क्या है दो अलग अलग जगह से ऐसे लटकाया गया। ठीक है, लेकिन देखा गया कि लटकाने के बाद नीचे में जहां पे दोनों बॉल इक्विलिब्रियम में आया, जहां पे रेस्ट में आया, तो दोनों को ऐसे लटकाया गया था सीधा, लेकिन सीधा ना रह के हल्का सा क्लोज हो गया एक दूसरे का, यानी ऐसे ना रह के कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो आपको दोनों पर चार्ज दे दिया गया था कि एक पर 2 × 10⁻8 कूलम था, एक पर -2 × 10⁻8 कूलम था। जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे क्लोज आया है, यानी अट्रैक्ट हुआ है। तो अट्रैक्ट कब होता है, जब आपको चार्ज अलग अलग तरीके का हो, अनलाइक चार्ज। ओके, दोनों का मास बराबर है m1 m2 बराबर m। ठीक है, बोला ये दे आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, रेस्ट में। सोचता हो ये तो केमिस्ट्री में हम पढ़े थे, केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम, अरे भाई वहां भी इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता था, रिएक्शन क्या होता था आपको, खैर छोड़ो उस पर हम क्यों जाए, टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, रेस्ट में होना। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, तो पूछा गया कि तो बाबू मास बताओ, फाइंड मास, और एक चीज और टेंशन भी, टेंशन में मतलब क्या, रस्सी में लगने वाला फोर्स, तो बता दो कौन सा भारी बात है, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि दोनों का मास बराबर है, तो दोनों बराबर ही चला होगा। तो बोलो सर बराबर कैसे चला होगा, अगर फोर्स अलग अलग लगा होगा तो मार खाओगे। अरे फोर्स भी बराबर ही लगा होगा ना, दोनों पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, चार्ज बड़ा रहे या छोटा रहे बराबर ही लगता है, और यहाँ तो ऑलरेडी दोनों चार्ज बराबर, सिर्फ प्लस माइनस है। ठीक है, तो बराबर फोर्स लगेगा तो बराबर ही चला होगा, तो बराबर ही चला होगा, इसका मतलब ये वाला ये 5 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 3 ही रह गया, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों 1-1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक, इतना तो समझ में आया। बोला है कि इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रेस्ट में होना। देख लो ना भाई, रेस्ट में इसका मतलब ये हुआ ना, रेस्ट में है इसका मतलब ये हुआ कि इस पे लगने वाला टोटल फोर्स 0, ये हमारा mg,
और अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस बार ये क्या ऐसे। एक बात बताइए, क्या बताइएगा बोलिए। अब देखो जरा ध्यान दो कि अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, अपने मन से किए हैं समझने के लिए, ये टेंशन, अगर यहाँ पे एंगल ये थीटा ले लेंगे तो क्या ये टेंशन फोर्स जो ये टेंशन ये रस्सी में लग रहा था, इसका इधर में क्या कंपोनेंट होगा, टी कॉस थीटा। और देखो टेंशन ऐसे है तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे और दूसरा कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना जी। बोलोगे सर आप बेईमानी कर रहे हैं, पिछला और कंपोनेंट इधर लिए थे, मार खाओगे। कंपोनेंट जो ड्रॉ करते हैं वो किसी फोर्स का वो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि वो उसका दोनों कंपोनेंट मिलकर उसको क्या करे, कवर करे। तो देखो ना टेंशन ऐसे है ना, एक कंपोनेंट ऐसे एक ऐसे, तब ना कवर होगा। इधर कर दोगे तो ये कवर कहाँ होगा, ये बाहर हो जाएगा अपने कंपोनेंट से। ठीक, तो एक कंपोनेंट टेंशन का इधर टी साइन थीटा, ठीक है ना। और ऐसे भी देखो ना भाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका मतलब क्या, y पॉजिटिव x नेगेटिव, x कंपोनेंट इधर टी साइन थीटा। चलो अब देखो ये रेस्ट में है, ये वाला बॉल रेस्ट में है, ये भी बॉल रेस्ट में है, तो जो इसके साथ होगा इसके साथ भी वही होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो टी साइन थीटा बराबर एफी और टी कॉस थीटा बराबर एम जी। पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। ओके, अब जरा देखो भाई ध्यान दो, ये वाला एक है तो ये भी एक है, एक है, और ये क्या है 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये कितना है 20 है ना, तो अंडर रूट 399 हो जाएगा ये। अरे होगा कि नहीं होगा अंडर रूट 399। अरे भाई 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1 का स्क्वायर 1, हटा दो अंडर रूट 399। चलिए ध्यान दीजिए भाई, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले निकाल लीजिए, वो तो निकाल ही सकते हैं ना। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 गुने चार्ज का स्क्वायर, चार्ज क्या था 2 इंटू 10 टू द पावर -8 था या -7 था जी, क्या लिखे थे, लो हम ही मिटा दिए, लगता है 2 इंटू 10 टू द -8 लिखे थे। चलो तो 4 इंटू 10 टू द पावर -16, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, आपको एक बार देख लेते हैं चार्ज कितना हमने लिया था, ठीक है ना। चार्ज हमने लिया था 2 इंटू 10 टू द पावर -8, वाह रैदास तो मजबूत है। देखिए ध्यान दीजिए, तो ये चीज अब जरा देखो भाई ध्यान दो, डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर -4 ऊपर में जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो चलो भाई सही किया है ना, कुछ गलत तो नहीं किया है ना भाई, देख लो। तो ये ऐसा तो 9 से 9 खत्म, तो क्या हो जाएगा एफी बराबर 4 इंटू और 10 टू दी पावर 9 4 13 में से 10 के पावर -7। चलो गुड, ऐसा हो गया। फिर कर दो ना यहाँ पे वही बात, पहला भाग का दूसरा करो। बोलो सर दूसरा भाग पहला भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको क्या चाहिए था, मास चाहिए था, तो पहला भाग दूसरा करो भाई, तो क्या आ जाएगा ये 4 गुने, अच्छा सबसे पहले तो तुम लोग को ये होता है ना टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा बराबर एफी बाई एम जी है, ये लिखे बिना मन नहीं लगता तुम लोग। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 4 इंटू 10 टू द पावर -7, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से यही है एम जी, एम और गुने जी क्या होता है 10, तो 10 ऐसे, तो 10 को ऊपर लेकर चले जाओगे तो क्या माइनस में हो जाएगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा,
आप बोलेगा कि पता नहीं सर, हम लोग को नहीं पता है कुछ। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकाल लो बाबू। देखो थीटा कहाँ पे लिया है, ये है मेरा थीटा, तो tan थीटा के लिए ये हो जाएगा बेस और हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर 1 और ये बेस क्या है √399, तो 1/√399 बराबर 4 गुने 10 के पावर -8, और ये क्या होगा बोलो m। √399 का वैल्यू होना चाहिए 99.97। देखिए जरा ध्यान दीजिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m को ऊपर लेकर आ जाओ ना भाई, और इसको वहां मल्टीप्लाई में लेकर चले जाओ, तो 4 इंटू ये हो जाएगा 99.97 अंडर इतना का वैल्यू है ना, और गुने ये हो जाएगा 10⁻⁸। ठीक, चल यही क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। ठीक है, ओके, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। ठीक है, जैसा देखिए इसमें थोड़ा सा वैल्यू गलत पुट हो गया था। एक्चुअली फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकालेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है ना, इतना आएगा, हमने ये ऐसा पुट कर दिया था। जरा से इसको सुधार लो, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10 के पावर -4। ठीक, तो यहाँ पे 10 के पावर -4, ठीक है ना, तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा जी बोलो, 10 के पावर ये 99, ये ऐसा हो जाएगा आपको 4 से, ऐसा आप करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना भाई कितना आने वाला है। ठीक है ना, देखो सब कुछ सही किया गया है ना, देख लीजिए, आपको फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सही निकाला गया है। उसके बाद में ये t sin θ/t cos θ, t ने t को मार दिया, sin θ/cos θ, Fe/mg, Fe का वैल्यू क्या आया है 4 × 10⁻³ mg, m, और ये ऐसा। ठीक, चलो ओके। अब देखो अगर यहाँ पे टेंशन भी पूछ दे तो टेंशन भी निकालने में कोई, अरे यार क्या कर रहा है, फंस गया हुआ यार, टेंशन निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टेंशन बिल्कुल निकाल दोगे। टेंशन बराबर क्या निकाल दोगे, देखो ना भाई, लिखा ना तुमने t cos θ बराबर mg। ठीक है, जब तुमने लिखा तो t बराबर लिख देना mg/cos θ, हो गया, निकल गया तुम्हारा टेंशन। दैट्स इट। चलो ओके, देखिए जरा ध्यान दीजिए, अब एक सवाल और लेते हैं, एक ही नहीं आपको पूरा करवाते हैं सवाल आज, यानी कूलम्स लॉ का फुल एप्लीकेशन, कैसा कैसा सवाल इसमें फ्रेम किया गया है वो सारा टाइप का सवाल देख लीजिए भाई। मानो कि एक इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, एक ब्लॉक जो बिल्कुल बॉटम पे है ऐसे, इस पर चार्ज लिया गया है 2 × 10⁻⁶ कूलम। एक और ब्लॉक है जो ऐसे ही है कहीं पर, और इस पर भी वही चार्ज है 2 × 10⁻⁶ कूलम। इसका मास लिया गया है 100 ग्राम। पूछा गया फाइंड डिस्टेंस बिटवीन both, that is upper block is in rest, upper block is in rest। पूछा गया कि आप ये दोनों के बीच का दूरी बताइए ताकि अपर ब्लॉक ये जो है वो रेस्ट में रहे।
दिया गया कि एक ब्लॉक ऐसे बॉटम पे लिया गया, इस पर चार्ज ऐसा था, ऊपर वाले पे चार्ज भी यही था, मास ऊपर वाले का दिया गया है, एंगल 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन का दिया गया है। तो पूछा गया कि आप ये दोनों के बीच का दूरी बताइए ताकि ऊपर वाला ब्लॉक रेस्ट में रहे। देखिए ऊपर वाला ब्लॉक पर फोर्स कैसा कैसा लगेगा, एक फोर्स ऐसा mg लगेगा, एक फोर्स ऐसा नॉर्मल लगेगा, और एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसा लगेगा, यही लगेगा ना जी। देखिए इस चीज को समझ लीजिए, आपको अगर यहां पे एंगल थीटा है तो mg का कंपोनेंट इधर में हो जाएगा mg cos थीटा, होगा कि नहीं होगा? तुम बोलोगे सर नॉर्मल का कंपोनेंट क्यों नहीं निकाले, बहुत मार खाओगे। नॉर्मल का कंपोनेंट कहां होगा, इस प्लेन के लॉन्ग में। ये ब्लॉक को चलना है इस प्लेन के लॉन्ग में, तो हमें कंपोनेंट क्या देखना है, इस प्लेन के लॉन्ग में देखना है कि इस प्लेन के लॉन्ग में इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो एक तो एक ही तो लग ही रहा है, नॉर्मल का कंपोनेंट इधर होगा क्या, नहीं होगा। mg का देख लेते हैं, तो mg का कंपोनेंट देखेंगे तो mg cos थीटा इधर, और mg का एक कंपोनेंट इधर होगा, वो होगा mg sin थीटा। ठीक है, सॉरी, जैसा देखो ये दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। हम भी आज पागल हो गए हैं क्या, कुछ भी लिख दे रहे हैं भाई, इधर डायरेक्शन दिखा रहे। देखो ना भाई दोनों एक ही जैसा चार्ज है तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर लगेगा ना, अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, ये रिपेल होकर इधर जाना चाहेगा, और इस mg का कंपोनेंट इधर क्या लगेगा, mg sin थीटा। तो बोला है कि ये रेस्ट में रहे, तो रेस्ट में रहे इसका मतलब क्या, ये जब भी चलेगा तो इस प्लेन पे ही चलेगा ना, इस इंक्लाइन प्लेन पे। तो इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स इधर वाला बराबर इधर वाला, तो ये क्या इस प्लेन पे रेस्ट में रहेगा। ये ऊपर वाला और नीचे वाला तो बराबर है ही, नॉर्मल बराबर mg cos थीटा। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल बराबर mg cos थीटा। खैर इसका कोई मतलब नहीं है नॉर्मल और mg cos थीटा का, लेकिन फिर भी देखिए क्या है, रेस्ट में है। तो इधर वाला फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इधर क्या है mg sin थीटा। mg sin कितना डिग्री है जी, 23 डिग्री है। दूरी पूछा गया भाई, तो सबसे पहले फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकाली, 9 × 10⁻⁹। चार्ज क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻12। चार्ज का स्क्वायर करेंगे तो बाई डी स्क्वायर, डिस्टेंस को डी मान लेते दोनों के बीच की दूरी को। mg 100 ग्राम का है तो mg 1 हो जाएगा, होगा ना जी। देखो ना 100/1000 kg मतलब, फिर g करो तो 10, sin 30 का वैल्यू हाफ, ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म हाफ हो जाएगा। ये हो जाएगा 36 × 10⁻³ बाई डी स्क्वायर बराबर हाफ। ये इधर आएगा तो 72 × 10⁻³ बराबर डी स्क्वायर। डी बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप ये कर लीजिए ना, √7.2 है ना जी। इसमें क्या किए, 10 से भागा दिए, 10 से गुना भी कर देंगे। अरे देखो ना भाई, इससे 10 से भागा दे, 10 से गुना कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 10⁻⁻1। 7.2 का अंडर कर लीजिएगा, वो क्या आएगा 2.7 के आसपास आना चाहिए, ठीक है ना। यानी वो जो वैल्यू आएगा वो 2.7 के आसपास आना चाहिए जी। तो 2.7 × 10⁻⁻1, ये आपने किस चीज में निकाला है, मीटर में आया आपका ये वैल्यू, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। यानी ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, देखिए ध्यान दीजिए, एक सवाल और लेते हैं। ये बोला गया कि दो चार्ज जो QQ है, दोनों के बीच की दूरी D थी, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक चार्ज जो है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से, दोनों के एकदम सेंटर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए, वहां से y दूरी पे एक छोटा स्मॉल चार्ज Q रखा गया था। तो पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर विच Q फील मैक्सिमम फोर्स। पूछा गया कि y का वैल्यू कितना होगा ताकि इस Q पे फोर्स क्या लगे, मैक्सिमम लगे।
इस क्यू पे फोर्स कौन लगाएगा? इस क्यू पर फोर्स एक बार ये लगाएगा और एक बार ये लगाएगा, यही होगा ना जी। इस क्यू पर जो फोर्स ये लगाएगा, ये क्या, ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये ऐसे देखो ना, और ये भी क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, ये ऐसे। ठीक, तो क्यू पे टोटल 2 फोर्स लग रहा है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सोचो अगर ये एंगल थीटा था और ये भी एंगल थीटा, तुम बोलोगे ऐसा हम क्यों लिए? क्योंकि देखिए एकदम से आपको इसके बीचों बीच से आपको ये दूरी y लिया गया था, तो देखो ना दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा कि नहीं। ये वाला भी d/2, ये भी d/2, और ये तो कॉमन है ही, तो ये ऑलरेडी कॉमन होना है। ट्रायंगल यहाँ थीटा, तो यहाँ भी थीटा होना है। चलो अब देखिए जरा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमने ऐसे थीटा ले रखा, अब देखिए इसी फिगर को जरा अच्छा से यहाँ पर बनाते हैं, आपको क्लीन विजिबिलिटी आएगा। सोचो अगर ये थीटा था तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? अगर ये थीटा था तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? और देखिए फोर्स जो लग रहा है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चार्ज पर, एक बार ये लगा रहा है, एक बार ये लगा रहा है, क्या दोनों बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। क्यों? देखिए, क्योंकि आप जब लिखिएगा तो मानिए कि ये F1 है और ये F2 है, तो आप लिखिएगा Fe1 बराबर Fe2। क्यों? सबसे पहले तो ये K दोनों में कॉमन है। देखिए यहां भी Q है, यहां भी Q है, तो अगर इसके लिए फोर्स लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, K बड़ा Q इंटू छोटा Q। इसके चलते इस पे लगने वाला फोर्स लिखिएगा तो K बड़ा Q गुने छोटा Q। दूरी देखिए, दोनों ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, ऐसे भी देख लो ना भाई, ये बीचों बीच से था, तो ये हो जाएगा d/2 और ये है y, तो ये क्या हो जाएगा, y² प्लस d/2 का स्क्वायर, ये भी उतना ही होगा, यानी y² प्लस d/2 का स्क्वायर। दूरी का स्क्वायर करेंगे, यानी दूरी ये है तो इसका स्क्वायर किए तो क्या, रूट हट जाएगा, तो ये ऐसा। चलिए हमने फोर्स निकाल लिया दोनों। अब जब फोर्स दोनों निकाल लिया तो जरा देखिए, ध्यान दीजिए, अगर ये अभी फिलहाल इसको फिलहाल के लिए F2, इसको F1 ही लिखते हैं, E नहीं लिख रहे हैं इन दोनों में, ठीक है ना। तो इसका इधर का कंपोनेंट क्या होगा, F2 cos थीटा, और इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, F1 sin थीटा, इसका इधर वाला कंपोनेंट। अब देखिए इसका एक और कंपोनेंट क्या होगा, ऊपर होगा, और इसका भी एक और कंपोनेंट क्या होगा, ऊपर ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट लिखिए पहले, F1 क्या लिख दिया, cos थीटा ना, देखिए थीटा यहाँ पे cos थीटा, चौक भी धोखा दे रहा है। F1 sin थीटा प्लस F2 sin थीटा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि F1 और F2 दोनों बराबर है, चूंकि F1 बराबर F2, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, हमने कंपोनेंट क्यों ड्रॉ किया? हमने इसलिए ड्रॉ किया ताकि हम इस पे लगने वाला टोटल फोर्स निकाल सकें। देखिए हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ऊपर ले जाया जाए, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का सवाल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड का सवाल हो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स का सवाल हो, मतलब किसी भी चीज का सवाल हो,
तो आप ध्यान यही रखना कि आपको हमें उसका कंपोनेंट ड्रॉ कर देना है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। देखिएगा मैक्सिमम केस में कभी एक्स कंपोनेंट कट जाएंगे, कभी वाई कंपोनेंट कट जाएंगे। ठीक, देखिए भाई ध्यान दीजिए। तो ये चीज ऐसा F1 F2 दोनों बराबर है, तो देखो ना भाई F1 cos थीटा F2 cos थीटा दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट। जब कैंसल कर देगा तो आपको ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला बच जाएगा, है ना। इसलिए इस पे लगने वाला टोटल फोर्स यानी F नेट बराबर क्या हो जाएगा, F1 F2 दोनों बराबर है यानी 2F sin थीटा 2FE यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए है ना भाई, देखो ना दोनों तो बराबर है ना F1 F2, तो क्या मान लीजिए, इतना को मान लीजिए, इतना बराबर हम मान लेते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स Fe। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 2Fe sin थीटा हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा 2Fe sin थीटा, तो जरा देखो भाई ध्यान दो, टू Fe sin थीटा, तो 2 इंटू चौक तो से Fe निकालिए, तो Fe क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक, और क्यू बाई आर स्क्वायर क्या था, वाई स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा कहा जा रहा है। तो देखिए, तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा क्या इस ट्रायंगल में, बाबू जरा बताइए हमें। अरे यार हट भी जाओ। देखिए ये y है ना, तो साइन थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो y अपॉन अंडर रूट, देखिए इसका वैल्यू हमने निकाला था वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, है ना। जैसे d/2 का होल स्क्वायर किया तो d स्क्वायर बाई 4 ही आएगा ना, समझ रहे। तो ये चीज, या तो इस चीज को ऐसे ही लिख लो तुम्हें मन है तो, d/2 का होल स्क्वायर। देखिए तो ये पूरा वाई स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर है। अगर पूरा को हम कुछ भी मान ले, p मान ले, तो ये p के पावर 1 हो जाएगा, p के पावर आधा हो जाएगा ना भाई। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 2q, 2 से 2 को काट दो ना, तो लिखो q, देखिए q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट, 2 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ऊपर में और क्या है y है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर के पावर 3/2। समझ में आ रहा है कैसे। अरे मान लो ना कि पूरा को p मान लो, तो p मान लो कि पूरा का, तो सोच के देखो ये क्या है p और ये क्या है अंडर रूट p है, तो सोचो p इंटू अंडर रूट p को तुम क्या लिख सकते हो, p के पावर 3/2 नहीं लिख सकते हो, p के पावर 1 और p के पावर आधा जोड़ोगे तो 3/2 नहीं होगा। तो वही तो हम कहें कि इस पूरे टर्म को ही तुम क्या मान लो, इस पूरे टर्म को मान लो कि ये p है, तो ये p और यही चीज है अंडर रूट में, है ना। ठीक है, चलो भाई चलो, देखिए फोर्स यही आ गया नेट फोर्स,
लेकिन पूछा गया कि y का वो वैल्यू बताओ जिसके चलते नेट फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो देखो भाई, मैक्सिमम का अगर केस आए ना, किसी चीज में अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो उसको उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। यहां पे देखो तो वेरिएबल कौन है, y है, y ही वेरिएबल है जी। देखो ना, ये जितना ऊपर जाएगा y बढ़ेगा, ये वाला पॉइंट जितना, जैसे चार जो छोटा वाला लिए थे, यही तो पूछा है कि इसको कहां पर रखें, तो अगर और ऊपर ले जाओ तो y बढ़ेगा, नीचे लाओ तो y घटेगा। y इज वेरिएबल, y क्या है, वेरिएबल है। तो हमने कहा कि अगर किसी का भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करके बराबर 0 कर देना, ठीक है। यानी मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब आप करोगे df नेट बाई dy बराबर 0, और यहां से जो y का वैल्यू आएगा, और यहां से जो y का वैल्यू आएगा, y वैल्यू गिव एफ मैक्स, है ना, वो क्या देगा, मैक्सिमम फोर्स देगा। ठीक, समझ रहे हैं ना, ये पूरा फोर्स ही है ना, इस पूरे फोर्स को इसके वेरिएबल y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और बराबर 0 कर दीजिएगा। तो बराबर 0 कर दीजिएगा तो आपको y का कोई एक वैल्यू मिलेगा, और उसी वैल्यू पे आपको f क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ऐसा चीज बहुत बार मिलेगा आपको फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, फोर्स में, फ्रिक्शनल फोर्स में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में, हर चीज में मिलेगा, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। आपको कैलकुलस में 12th में आप पढ़े ही हैं मैक्सिमम मिनिमम, ठीक। चलिए अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट कर दो तो बोलोगे सर इतना लंबा चौड़ा टर्म को कैसे डिफरेंशिएट करें। अरे भाई जरा सोचो ना, df नेट बाई dy बराबर 0 करना है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म जितना है q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्यों लेना, ये तो ऐसे भी मल्टीप्लाई में तो इधर आके 0 हो जाएगा। तो सिर्फ इतना को लीजिए ना, तो सिर्फ इतना को लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, dy है ना, d बाई dy, और ये क्या, y बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक्चुअली डी बाई 2 का होल स्क्वायर का पावर 3 बाई 2। तो इसको कर लो भाई, एफ एक्स बाई जी एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं जानते आप, जानते हैं तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर के पावर 3 बाई 2, और फिर क्या, डी वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस, अब क्या लिखोगे, y इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, d बाई डी वाई वाई स्क्वायर प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर के पावर 3/2। चलो समझ रहे हैं ना, हम उसी टर्म को क्यों लिए, हम इसी टर्म को क्यों लिए भाई, इसलिए लिए क्योंकि ये वाला टर्म कांस्टेंट है q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कांस्टेंट है तो ये हमेशा मल्टीपल में रहेगा, तो इसको इधर लेके चले आइए ना, यहां पर से इसको इधर लेके चले आइए, 0 हो जाएगा इधर आके, ठीक। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, अब देखो ये ऐसा, अब उसको डिफरेंशिएट हम करेंगे तो वो क्या आएगा, सबसे पहले तो ये तो ऑलरेडी डिफरेंशिएट है तो इसको लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर के पावर 3 बाई 2 माइनस वाई इंटू, देखो बाबू इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो पहले ये वाला डिफरेंशिएट होगा, है ना। देखो इस चीज को कंटिन्यू करके यहीं से लिख रहे हैं, ये y इंटू, देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, पहले y, ये 3 बाई 2 है पावर में, तो 3 बाई 2 इंटू, ये क्या होगा बोलो,
वाई स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे देखो ना भाई, पूरा को इतना को एक्स मानो ना गधे, एक्स मानो तो एक्स के पावर 3/2 डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा 3/2 इंटू एक्स के पावर 3/2 माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 करोगे तो एक्स के पावर आधा, तो आधा को क्या कहते हैं, रूट में कहते हैं। तो पूरा को मान लीजिए एक्स, तो लिखेंगे एक्स के पावर 3/2, तो 3/2 इंटू एक्स के पावर आधा, एक्स के पावर आधा, पूरा को एक्स माना था ऐसा, ठीक। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करना होता है, तो इसको इनटू में करके डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसमें ये क्या है, कांस्टेंट है, तो सिर्फ ये वाला डिफरेंशिएट होगा, होगा कि नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है जी, तो लिख दो यहाँ पे भाई, तो एक्चुअली y इंटू 3/2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 2y, 2 से 2 चला गया, ठीक है, और ये कट जाएगा, है ना, बराबर में क्या है, यहाँ पे बराबर में 0 है, तो बराबर में 0 है तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, बराबर में 0 है तो देखो ना, इतना माइनस इतना बराबर 0, तो ये क्या होगा, ये उधर चला जाएगा, है ना, तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, वाई स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर के पावर 3/2 बराबर 3y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। बच्चा कट जाएगा, सिर्फ ऐसा बच जाएगा, है ना, अरे आधा पावर उड़ जाएगा ना, तो पावर 1 बच जाएगा इसमें सिर्फ, तो 1 बच जाएगा पावर इसमें सिर्फ। तुम लोग भी सोचो कि क्या क्या विक्रम हो रहा है, तो 1 बच जाएगा, तो देख लो भाई, वाई स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर में क्या है 3y स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर बाई 4, और उधर जाकर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, तो y बराबर क्या हो जाएगा बोलो, डी स्क्वायर बाई 8 वाई स्क्वायर बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा d बाई 2√2, यानी y के इसी वैल्यू के लिए आपको वो वाला फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी y के इसी वैल्यू के लिए, y का वो जो वैल्यू है उसके लिए ये वाला फोर्स जो होगा Q Q Q, ये इस पे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब ये y बराबर d बाई 2√2 हो जाए। ये तो y का वैल्यू निकालें, यानी y का वैल्यू इतना होगा तो वो फोर्स मैक्सिमम होगा। पूछेगा कि मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू बताइए, कोई बात नहीं, जो फोर्स का आपने इक्वेशन लाया था वहां पे y जो था वहां पे इस y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। समझ रहे हैं, फोर्स का आपने इक्वेशन क्या लाया था, फोर्स का इक्वेशन जो आपने लाया था, देखो ये सब सवाल बिल्कुल 1 मिनट से कम में ही बन जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना किया जा रहा है कि समझ लो, उसके बाद बनाते रहना आराम से। फोर्स का जो वैल्यू एफ नेट का वैल्यू आपने लाया था, वो लाया था 1/4 Q Q, है ना, अपॉन y स्क्वायर प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू वाई। तो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, तो y के उसी वैल्यू के लिए फोर्स मैक्सिमम होगा, तो y का वो वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, वही हो जाएगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। तो सवाल जैसा पूछ दे,
कभी कभी सवाल यही पूछता है कि y का वो वैल्यू बताइए जहां पे फोर्स मैक्सिमम होगा, और कहीं कहीं पे पूछता है कि फाइंड मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स भी निकाल देंगे, पहले y निकाल लेंगे, y का वैल्यू फोर्स के इक्वेशन में पुट कर देंगे, फोर्स क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। दैट्स इट। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। देखिए एक सवाल और देखते हैं। ठीक, ये सवाल आपको आईआईटी में जी में पूछा गया है, 2013 या 14 में पूछा गया है, देख लीजिए कब पूछा गया है। ठीक, देखो बोला गया कि आपको दो चार्ज जो कि ऐसे रखा गया क्यू क्यू चार्ज, दोनों के बीच में दूरी डी था, दोनों के एकदम से सेंटर से यानी मिड पॉइंट से एक पार्टिकल जिस पर चार्ज क्यू था और जिसका मास एम था, उसको हल्का सा वाई डिस्प्लेस कर दिया गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हल्का सा वाई डिस्प्लेस कर दिया गया। शुरू में ये यहीं पर था और यहीं से इसको हल्का सा ऐसे वाई डिस्प्लेस कर दिया गया। तो पूछा गया फाइंड फोर्स ऑन क्यू, तो इस पे एफ ही निकालिए। तो एफ ही तो पिछले सवाल में ही हम निकाले थे, ऐसा ही था मेरा। तो एफ ही कैसा आ गया था, देखिए तो एफ ही का वैल्यू आया था के क्यू क्यू वाई, एक्चुअली क्यू क्यू वाई लिखिए सिर्फ, बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और वाई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई 4 डी बाई 2 का होल स्क्वायर के पावर 3/2। ऐसा ही आया था, आया था ना फोर्स, यानी फोर्स तो ऐसा ही होगा। चलिए या ये जो फोर्स आया था उसका डायरेक्शन देखिए कैसा आया था, ध्यान दीजिए, ऐसा था कि नहीं था। देखिए तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में था ना जी, इसी डायरेक्शन में था ना, 2f sin थीटा इसी डायरेक्शन में तो था। इसका f sin थीटा और इसका f sin थीटा, ये इस पे लगने वाला फोर्स एक इधर था एक इधर था, इसका इधर वाला कंपोनेंट इसका इधर वाला कंपोनेंट दूसरे को कैंसिल कर दिया था, इसका इधर वाला कंपोनेंट इसका इधर वाला कंपोनेंट जुट गया था क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में था। तो ऐसा ही आया था कुछ। तो पहला सवाल तो सॉल्व हो गया। ठीक, दूसरा बोलेगा कि इफ y इज हाई लेस देन d, y जो है वो d से बहुत छोटा है, तो y अगर d से बहुत छोटा है तो इसका मतलब ये होता है कि y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई 4 से। अरे y बहुत छोटा है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर बढ़ेगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, कम ही रह जाएगा, तो और छोटा हो जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाई 4 सिर्फ लिख सकते हैं। चलिए तो इसका मतलब हो गया कि एफ नेट जो हो गया वो हो गया क्यू, ये दूसरा सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं इसका, दूसरा, पहला का यही है आंसर, दूसरा की जब y को छोटा लिया जाता तो क्या आ जाएगा, क्यू क्यू वाई अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इतना को क्या लिखा गया, डी स्क्वायर बाई 4 के पावर 3/2। ठीक है, तो जब ऐसा लिखा गया, किन्हीं लोग को अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे ही रखिए भाई। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे ऐसे कैसे कर दिए, लो अब खुश हो भाई, तुम ही खुश रहो। चलिए अब बहुत खुश होगा। इतना के पावर 3/2, 2 ने 2 को उड़ा दिया। देखिए ध्यान दीजिए, तो अब जो एफ नेट आएगा वो क्या आएगा, क्यू क्यू वाई अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और d/2 का क्यूब, ऐसा आ गया। ठीक है जी, देखो भाई ध्यान दो, ऐसा होगा कि नहीं होगा, अरे देख भी लीजिए। चलिए तो ये चीज एफ नेट,
ऐसा आ गया तो बोला कि क्या ये SHM करेगा, और अगर SHM करेगा तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो बिल्कुल SHM करेगा। SHM करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ यानी F इज इक्वल टू माइनस के इंटू वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या है वेरिएबल y है, यानी के वाई। SHM का यही कंडीशन है जी। देखिए तो आपको ये बिल्कुल है, देखिए इसका मतलब ये है कि जिधर नेट फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट चलना चाहता है, तो बिल्कुल देखिए ना, इसको हल्का सा ऐसे आप डिस्प्लेस कर दीजिएगा तो ठीक है, नेट फोर्स जरूर इधर लग रहा है लेकिन ये आना चाहेगा क्या, नीचे ही आना चाहेगा। ठीक है, यानी ये कैसे SHM करेगा, ये SHM ऐसे करेगा। देखो भाई ध्यान, अरे यार वायर का क्या हो रहा है आज, बार बार इधर उधर फंस जा रहा है। चलो देखो ये कैसे, इसको आपने यहाँ पे ऐसे ले जाकर छोड़ दिया ना, इसको उठाकर आपने ऐसे यहाँ पे ले जाकर छोड़ा। अब यहाँ पे जब आप छोड़ा तो ये नीचे आएगा, और नीचे आकर फिर ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऐसे टक 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 टक, ये आपको ऐसे SHM होते रहेगा, इस पॉइंट के अबाउट में ऊपर नीचे होते रहेगा। ये तो SHM में भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, और क्यों आप बोलोगे सर ये तो फोर्स पॉजिटिव है सर, कहाँ ये निगेटिव वगैरह साइन है ही नहीं। अरे भाई निगेटिव साइन नहीं है फोर्स में जरूर, लेकिन देखो नेचर देखो ना, नेचर ये है कि फोर्स ऊपर लग रहा है, ये क्या नीचे आना चाह रहा है, तो हो तो गया F और माइनस के वाई, यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। ठीक है, चलो भाई, तो ऐसा, तो आप देखिए जब ऐसा होता है तो बताओ F बराबर तुम क्या लिखते हो इसी चीज को, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना जी। जब लिखते हैं सर आप ऐसा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो बताइए एम ओमेगा स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, यानी एम ओमेगा स्क्वायर वाई लिखते हैं आप ऐसा, तो आपका इसमें एम ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाई 2 का क्यू। ठीक है, ये चीज ऐसा, यहां से आप ओमेगा निकाल दीजिएगा क्या, ठीक है, तो यहां से आप ओमेगा निकाल दीजिएगा, बिल्कुल निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। देखो भाई जरा ध्यान दो, तो आप टाइम पीरियड बराबर क्या जानते हैं, टाइम पीरियड बराबर जानते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, यही जानते हैं, तो 2 पाई बाई ओमेगा जानते हैं, तो यहां से ओमेगा निकाल दीजिए, तो यहां से ओमेगा निकालिएगा, सब हम ही से करवाते हो जी तुम लोग, तो क्या होगा बोलो भाई, क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाई 2 का क्यू इंटू एम का अंडर रूट। ठीक है, इसको इसे पुट कर दीजिए, ओमेगा यहां से निकाले, अरे लिखते हो ना भाई एम, एफ बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, अब उसमें पुट कर दीजिए, टी बराबर उतना होता है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा सर, लिख दीजिए ना 2 पाई, ये क्या है बाई ओमेगा, तो ये तो नीचे ही रह जाएगा अंडर रूट में, और ये सब बाकी कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई 8 इंटू एम। इसको सजा के लिखना चाहते हो तो लिख डालो, क्या होगा, इसको भी इसमें ले लीजिए जद में इसके, तो इसको क्या, इस चीज को अगर हम रूट में 4 पाई स्क्वायर नहीं लिख सकते,
तो 4 पाई स्क्वायर गुणे 2 पाई क्या हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और इस 8 से कट जाएगा। खैर छोड़ दो, इतना ही रहने दो, तुम लोग ज्यादा दिमाग खराब करते हो। पाई क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू इंटू एम बाई क्यू क्यू का पावर 1/2। यही है टाइम पीरियड। ठीक है, देख लीजिए आया समझ।